ओम शांति। ओम शांति। ज्वालामुखी योग। तपस्या का अर्थ है तपना और योग है कनेक्शन। हमें अपना कनेक्शन इतना शक्तिशाली बनाना है, इतना पावरफुल बनाना है कि हम लंबे समय के लिए उसकी शक्तियों को, उसके पावर को अपने अंदर भरपूर करते जाएं। योग याद की यात्रा से शुरू होता है। जब हम संबंध जोड़कर याद करना शुरू कर देते हैं और उस याद की यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, तो उस याद की यात्रा के कई सारे पड़ाव आते हैं। अगर हम उन छोटे छोटे पड़ावों को निर्विघ्न रूप से पार करते जाते हैं, तो जो योग का बल इकट्ठा हुआ होता है, जो शक्ति आत्मा में एकत्र हुई होती है, वो ऑटोमेटिक हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। अगर हम उन पड़ावों को पार नहीं करते हैं और हम योग की यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो हमारे अंदर वो योग बल एकत्र नहीं होता है। क्योंकि हम आत्माएं 84 का पाठ बजाते बजाते कई प्रकार के स्वभाव संस्कार से गुजरे और उन संस्कारों को अपने साथ लेकर आए। तो कुछ बहुत छोटे छोटे संस्कार हैं, कुछ इतने छोटे संस्कार हैं जैसे मोम या फिर कह दें बर्फ, जो हल्की सी गर्मी, योग की गर्मी से एकदम पिघल जाते हैं। और कुछ हैं जो थोड़े कठोर हैं और कुछ हैं जो लोहे के समान हैं, अति कठोर। उनको पिघालने के लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए, बहुत अधिक योग बल चाहिए। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा, एक मोम का टुकड़ा, एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा, अगर हम इसको पिघालना चाहें और धूप में रख दें, तो धूप में सिर्फ सबसे पहले बर्फ पिघल जाएगा, क्योंकि इससे बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत है। अगर धूप थोड़ी और तेज हुई और लंबे समय तक रहा, तो वो मोम के टुकड़े को पिघाल देगा, उसे समाप्त कर देगा, उसे इवोपरेट कर देगा। फिर कोई हल्की धातु है
जैसे कि कोई एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये धूप में कितने भी लंबे समय तक पड़ा रहे, 50 डिग्री टेम्परेचर की धूप में भी अगर पड़ा रहे तो भी इसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसको पिघालने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। और अगर जो लोहा है या और भी तांबा है, जिनको और भी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, उन्हें स्पेशल भट्टी में डाला जाता है 400, 500, 800 डिग्री के टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर भी नियत होना चाहिए। नियत का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार उसके ऊपर उस टेम्परेचर का प्रहार होता रहे, तब वो कठोर से कठोर धातु पिघलता है। ये तो एक एग्जाम्पल है। एक्चुअल में हमारे संस्कार भी ऐसे हैं। कुछ संस्कार हैं बिल्कुल बर्फ जैसे, जो बहुत हल्की योग की अग्नि से एकदम उड़ जाते हैं। कुछ थोड़े से उससे कठोर पर फिर भी नरम, वो हो गए हमारे मोम जैसे। कुछ थोड़े और कठोर, और कुछ जो हैं देह अभिमान के, वो सबसे कड़े हैं। उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, एंड दैट टू ऑल्सो इन अ कॉन्स्टेंट मैनर, माना अनवरत रूप से वो हाई टेम्परेचर उस पर पड़ता रहे, तब जाके वो पिघलता है। इसको परमात्मा समझाते हैं कि योग की अग्नि से, योग की अगन में उसको भस्म करना है। और अगन के लिए सबसे पहले लगन की आवश्यकता है। लगन से हम उस लगन में मगन होते हैं। मगन होना माना कांस्टेंट फीलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी। और फिर जब वो कांस्टेंट होती जाती है, तब उस मगन अवस्था में एक अगन पैदा होती है, और एकदम से वो उन संस्कारों को समाप्त करने के लिए, उन संस्कारों को जड़ से खत्म करने के लिए उत्तरदायी हो जाती है। इसलिए यहाँ दो खास बातों का ध्यान रखना है। एक, हमारा योग किस क्वालिटी का है। एक होता है ऊपरी ऊपरी योग, जिसे कहते हैं ऊपर ऊपर तैरना। ऊपर ऊपर तैरना भी सागर का अनुभव तो कराता है, पर रत्नों की प्राप्ति सागर की गहराई में जाकर ही होती है। इसलिए ऊपर ऊपर का योग कड़े संस्कारों को नहीं समाप्त करता है। कड़े संस्कारों के लिए हमें सागर के भीतरी तलों में उतरना होता है, उस योग की गहराई का अनुभव करना होता है। दूसरा होता है उस योग की गहराई में टिक कर रहना। ऐसे नहीं कि हम अंदर गए, उसके तल को टच किया और वापिस आ गए। जैसे हम कई बार परम धाम में बीज रूप स्थिति का योग लगाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो देह के रूपी
इस रथ से आत्मा उड़ चलती है, परम धाम पहुंच भी जाती है। एक सेकंड में परमात्मा विजुलाइज भी हो जाते हैं, अनुभव भी होने लगते हैं। और जैसे ही कनेक्शन जुड़ता है, कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती है, मन अपने खेल दिखाने लगता है और हम वहाँ से गिर के फिर से इस धरती पे आ जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं, फिर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। यह क्रम चलता रहता है। इस क्रम के चलने के कारण हम जो इन्फानाइट एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी है परम धाम की, वहाँ लंबे समय के लिए टिक नहीं पाते हैं। परमात्मा कहते हैं, अगर हम सच्चे दिल से अगर 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट अगर हम परम धाम में बीज रूप अवस्था में टिक जाते हैं, लगन की अगन में मगन अवस्था में, तो वो 1 मिनट लगभग 1 वर्ष के विकर्मों को समाप्त कर देता है। इतनी शक्ति है। पर हम 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड और फिर गिर पड़ते हैं। इसलिए हमें अपने अभ्यास को बढ़ाना है। परम धाम का अभ्यास जितना जितना हमारा पावरफुल होगा, उतने जल्दी हमारे विकर्म विनाश होंगे। अब दूसरा सवाल यहाँ पे आता है कि हमको पता कैसे चले कि हम परम धाम में टिक रहे हैं और हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। इसका पैरामीटर क्या है? इसका ऐसे तो कोई पैरामीटर है नहीं, यह तो अनुभव की बात है। पर एक अनुभव जो है वो बहुत सहज तरीके से हम पता लगा सकते हैं। जब मेरा योग शक्तिशाली होता है और मैं आत्मा परम धाम में टिकती हूँ, तो मुझे कुछ कुछ समय के बाद मेरा बार बार मन होगा कि मैं उस स्थिति का अनुभव करूं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे ये आभास होगा कि जो मैंने अनुभूति परम धाम की है, वो फिर से करनी है। वहाँ की शक्तियाँ, वहाँ के जो पावर्स हैं, वहाँ का जो एम्बियंस है, वहाँ का जो अनन्य प्रेम है, जो प्योरिटी है, वो मुझे बहुत खींचेगी, मुझे आकर्षित करेगी। जितना जितना हम उसमें डूबेंगे, मेरा बार बार यही अनुभव करने को मन चाहेगा कि मैं सब कुछ छोड़ के वाणी में भी ज़्यादा ना आऊं, कर्मणा में भी ज़्यादा ना आऊं। ऑटोमेटिक मेरी स्थिति अव्यक्त हो जाएगी और मेरा मन उस परम धाम में टिकेगा। तीसरी बात, हम परम धाम में टिकने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा लेते हैं, क्योंकि कमेंट्रीज में हमने कई बार सुना है कि परम धाम लाल प्रकाश की दुनिया है, सुनहरा प्रकाश चारों ओर है, पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा बीच में चमक रहे हैं, झाड़ के रूप में कल्प वृक्ष झगमगा रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशंस हमको यदा कदा मिली है।
तो मेरा मन ये सोचने लग जाता है कि मैं उनको देखूं, स्पष्ट उनको देखकर अनुभव करूं। ऐसा न तो वहां पर कोई पॉइंट है, न वहां पे कोई ऐसा लाल स्पष्ट प्रकाश है, न वहां पर ऐसे कोई झाड़ बना हुआ है। ये जिन जिन आत्माओं ने साक्षात्कार किए हैं और जो जो उनको नजर आया है, उन्होंने अपने साक्षात्कारों को अपनी भाषा में लिपिबद्ध किया है, उन्हें शब्द दिए हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि जो किसी एक आत्मा का अनुभव रहा हो वही अनुभव मुझे भी हो, क्योंकि हम सभी आत्माएं अलग अलग हैं। हम सभी आत्माओं की रिक्वायरमेंट अलग है। तो हर आत्मा की यात्रा अलग है, क्वालिटी अलग है, पुरुषार्थ अलग है। तो हर आत्मा का अनुभव अलग होगा। किसी आत्मा को गहरा लाल प्रकाश दिखेगा, किसी को येलो ऑरेंज नजर आएगा, किसी को कोई प्रकाश तो नजर नहीं आएगा, पर एक अनुभूति होगी, गहन शांति की अनुभूति होगी। विजुअलाइजेशन का काम मन का है। वहां पर कोई विजुअलाइज करने की बात नहीं है, वो अनुभव की दुनिया है। अगर मेरे मन में एक पक्की धारणा बन गई कि परमात्मा का रूप लाल कलर की बिंदी है, तो मुझे बिंदी रूप में नजर आएगा। और अगर मेरे मन में ये इमेज है कि परमात्मा का रूप एक चमकता हुआ सितारा है, तो मुझे सितारा नजर आएगा। और मुझे अनुभव हुआ कि वो तो एक निराकार शक्ति है, वो है बस। दिखे ना दिखे, क्या रंग दिखा, कैसा दिखा, इन सब बातों में मुझे उलझना नहीं है। तो मुझे सिर्फ अनुभूति होगी। ये मेरे अपने पुरुषार्थ पर डिपेंड करेगा। इसलिए कभी भी सूक्ष्म में ये लालसा या इच्छा रखना कि मुझे कुछ नजर आए, क्योंकि आजकल हम बहुत वीडियोस, पिक्चर्स देखते हैं और उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होता है। नीचे प्रकाश का आत्मा शरीर बैठा है, ऊपर जगमगाती पॉइंट ऑफ लाइट है और वहाँ से झरना बह रहा है। और मेडिटेशन कमेंट्रीज में भी ऐसी ही इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो हम बार बार उन शब्दों को पकड़ लेते हैं कि ऐसे ही एक बिंदी है, मैं आत्मा बिंदी वहाँ पे चली गई और मेरे ऊपर वो लाइट का झरना गिर रहा है। हम वो देखने की कोशिश करने लग जाते हैं। और जब वो झरना नज़र नहीं आता है, जब वो लाल ऑरेंज रंग भी नज़र नहीं आता है, तो हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, मेरा योग नहीं लग रहा है। और हम मूंझते रहते हैं, क्योंकि हमने अपने मन में एक बहुत बड़ा प्री कंसीव नोशन क्रिएट कर लिया है, जिसे बोलते हैं स्वकल्पित धारणा बना ली है कि ऐसा होगा तो ऐसा है। जबकि परमात्मा इन सब बातों से परे है। वो देखने दिखाने सबसे परे, वो अनुभव है।
वो अनुभव से भी ज़्यादा गहरी अनुभूति है। एक होता है एक्सपीरियंस, एक होता है रियलाइजेशन। वो एक्सपीरियंस की भी बात नहीं है। एक्सपीरियंस तो हम शब्दों के द्वारा कह देते हैं कि मैंने ये अनुभव किया, पर जो अनुभूति होती है, जो रियलाइजेशन होता है, उसको शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोई अंधा है, जन्मजात अंधा है, उसे कभी ये नहीं बताया जा सकता कि लाल रंग कैसा होता है और हरा रंग कैसा होता है, पीला रंग कैसा होता है, क्योंकि उसको पास जज करने के लिए कोई प्री कंसीव नोशन नहीं है। आप उससे ये भी नहीं कह सकते कि पीला तो सूरजमुखी के फूल जैसा होता है या लाल गुलाब के जैसा होता है, क्योंकि ना तो उसने गुलाब देखा है न लाल रंग देखा है। इसलिए उसके लिए सब कुछ समान है। हम अपने प्री कंसीव नोशन के आधार पर परमात्मा को पाने की चेष्टा करने लग जाते हैं, परमात्मा को बांधने की कोशिश करने लग जाते हैं, और वहीं से असफलता आने लग जाती है। तो हमें मन बुद्धि से समर्पित होकर सिर्फ एक संकल्प, वो है, वो मेरी हर बात सुनता है, अनुभव करता है, वो मुझसे प्रेम करता है। बस उन्हीं शब्दों को, उन्हीं संकल्पों को बुद्धि में रखकर उसके साथ मुझे योग युक्त होना है। जितना जितना हम उस योग में डूबते जाएंगे, वो योग की जो अग्नि है वो धीरे 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 ऑटोमेटिक प्रचंड होती जाएगी और शक्तिशाली होती जाएगी। और जितनी अधिक शक्तिशाली होती जाएगी, वो एक चिंगारी ज्वालामुखी योग में तब्दील हो जाएगी। जैसे कहते ना, दुनिया में कितनी भी भीषण आग लगे, वो भीषण आग की शुरुआत एक चिंगारी से होती है। मेरा काम वो चिंगारी लगा देना है, और फिर ये ध्यान रखना है कि जो स्पार्क है, जो चिंगारी है, वो बुझ ना पाए, उसको हवा देते रहना है। जब चिंगारी को हवा देते रहते हैं तो धीरे 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 वो एक महाभीषण आग में तब्दील हो जाती है। और जब महाभीषण आग में तब्दील हो जाती है तो उसके अंदर सर्व प्रकार के व्यर्थ फोल्डर, जन्म जन्मांतरों के विक्रम, स्वभाव, संस्कार ऑटोमेटिक विनाश हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। इसलिए बातों में नहीं उलझना है, शब्दों से पार जाना है, क्योंकि परमात्मा एक अनुभूति है। शब्दों में हम उसे बांध नहीं सकते, न उसके अनुभव को शब्दों के द्वारा किसी को समझा सकते हैं। वो तो सिर्फ अनुभव की बात है। ओम शांति।